आज की क्लास में हम शैक्षिक प्रशासन के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। शिक्षा प्रशासन किसी भी संगठन के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक कठिनाइयाँ संगठन के विस्तार के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। निश्चित ही ग्रामीण विद्यालयों की प्रशासनिक जटिलता से जिला स्तरीय शिक्षा प्रशासन की जटिलता अधिक होगी। जिला प्रशासन से राज्य शिक्षा प्रशासन की अधिक तथा राज्य शिक्षा प्रशासन के केंद्रीय शिक्षा प्रशासन की कठिनाइयाँ और अधिक होंगी। अन्य संगठनों के प्रशासन एवं शिक्षा प्रशासन में भी बड़ा अंतर है। शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत शिक्षा के कार्य तथा बालक युवकों और कभी कभी प्रौढ़ों की शिक्षा व्यवस्था करना एवं उनके व्यक्तित्व का उचित निर्माण करना आता है। अन्य प्रशासनों से शिक्षा प्रशासन का महत्व कहीं अधिक होता है। उदाहरण, किसी उद्योग के प्रशासन को लीजिए। औद्योगिक प्रशासन के मुख्य लक्ष्य अधिकतम उत्पादन रहता है। अच्छा प्रशासक वह माना जाता है जो कम निवेश से अधिक उत्पादन दे। पुनः औद्योगिक प्रशासक के लिए निर्जीव पदार्थ को काट छाँट कर या अन्य प्रकार से रूप में परिवर्तित करना होता है। वहाँ शैक्षिक प्रशासन का कच्चा माल सजीव बालक होता है। इस सजीव बालक रूपी कच्चे माल को सुनिश्चित सही रूप देने में काफ़ी विवेक, धैर्य, दूरदृष्टि एवं लगन की आवश्यकता होती है। बालक या व्यक्ति का उन्हें निर्माण करना है, ना कि निर्जीव पदार्थ का। उनका व्यवहार भी जटिल होता है। उन्हें समझना और सही निर्देश देना आसान नहीं है। शिक्षा प्रशासन का प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ता है जो भावी नागरिक हैं। यदि उनके व्यक्तित्व का निर्माण उचित नहीं हुआ तो उसका प्रभाव समग्र राष्ट्र को भुगतना पड़ेगा एवं इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे। भारतीय शिक्षा प्रशासन के इतिहास का यदि सिंहावलोकन किया जाए, यदि उसको देखा जाए तो उसके कथन से या आसानी से स्पष्ट हो जाता है कि देश की आज़ादी के बाद शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ है। प्रति 7 वर्ष के बाद छात्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की संख्या तथा उनमें नामांकित छात्रों की संख्या ही देखें तो स्थिति का अनुमान लग सकता है। आज कुल अध्यापकों की संख्या लगभग 12 करोड़ मानी जाती है। आइए शिक्षा प्रशासन की प्रकृति देखते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रशासन का संप्रत्यय लगभग 100 वर्ष पुराना है। इस पर उद्योग, चिकित्सा आदि अन्य संगठन का प्रभाव पड़ा है। शिक्षा प्रशासन के 2 पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है। पहला, भौतिक संसाधन का समुचित संगठन। दूसरा, मानवीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से संगठन। यह बात स्पष्ट है कि इसके संबंधों में वह भविष्यवाणी नहीं की जा सकती जो भौतिक विज्ञानों के संबंध में की जाती है। कारण यह है कि इसमें मानवीय पक्ष सन्निहित होता है, अतः उसके व्यवहार के बारे में निर्णय करना कठिन होता है। प्रशासन का मुख्य कार्य किसी संगठन के निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है, अतः शिक्षा प्रशासन का लक्ष्य भी उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के आधार पर शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। शिक्षा जगत में विद्यालयों में प्रशासन के लिए मानवीय संसाधनों में बालक, शिक्षक, व्यवस्थापिका, अभिभावक, लिपिक वर्ग, स्थानीय समुदाय, शिक्षा बोर्ड आदि के व्यक्तित्व आते हैं। भौतिक संसाधनों में धन, भवन, खेल के मैदान, उपकरण, प्रयोगशालाएं आदि आती हैं। उपयुक्त संसाधनों को लक्ष्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम, पाठन विधियों, नियम, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण आदि के लिए नियोजित करना होता है, जिससे कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।